सियाहत के शौकीन और नॉलेज इंडस्ट्री के मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम। प्यारे दोस्तों, हमारी आज की वीडियो बहुत ही ख़ास है। हम आज आपको एक ऐसे मुल्क के बारे में कुछ अनकही, कुछ अनसुनी बातें बताने वाले हैं जो मुल्क जोग्राफियाई एतबार से तो आपसे 7 समुंदर पार वाक़या है, लेकिन आप इस मुल्क का नाम तकरीबन रोज़ ही सुनते हैं। इसे इस वक्त दुनिया का सुपर पावर भी कहा जाता है। ये लाखों लोगों के लिए ख्वाबों की सरजमीन और ऐसा मुल्क है जहाँ हर कोई जाने की ख्वाहिश रखता है। टेक्नोलॉजी के मैदान में इतना आगे कि गूगल, फेसबुक, माइक्रोसॉफ्ट, व्हाट्सएप और ऐसी बहुत सी कंपनियां इस मुल्क में कायम हैं। इसके अलावा दुनिया में सबसे ज़्यादा पिज़्ज़ा इस मुल्क में ही खाया जाता है और सबसे ज़्यादा नाजायज़ औलाद भी इस मुल्क में ही पैदा होती है। जी हाँ दोस्तों, आज हम सैर करने वाले हैं रियासत हाय मुत्तहिदा अमरीका की। इस वीडियो में हम आपको अमरीका की तारीख, इस मुल्क के दिलचस्प और नाकाबिले यकीन हक़ाइक़ के बारे में बताएंगे और साथ ही साथ ये भी बताएंगे कि पाकिस्तानी इस मुल्क में क्या काम करते हैं और कितना कमाते हैं, यहाँ के लोगों की ज़िंदगी कैसी है और पाकिस्तानी कैसे इस मुल्क में जाकर नेशनैलिटी हासिल कर सकते हैं। इस मुल्क की यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाई का खर्चा कितना है। इसके अलावा ऐसे हैरान कुन और दिलचस्प हक़ाइक़ जो इस वीडियो को देखने से पहले आप नहीं जानते होंगे। ये सब जानने के लिए इस वीडियो को मुकम्मल जरूर देखिएगा और अगर आपको ये हमारी ट्रैवल डॉक्यूमेंट्री अच्छी लगे तो आखिर में वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि दुनिया के इस खूबसूरत सफ़र में आपका और हमारा साथ बरकरार रहे। तो चलिए दोस्तों, अमरीका के दिलचस्प सफ़र का बाकायदा आगाज करते हैं। दोस्तों, बरे-आज़म शुमाली अमरीका में वाक़या 37 लाख मुरब्बा मील पर फैला हुआ ये मुल्क रियासत हाय मुत्तहिदा अमरीका है, जबकि अंग्रेजी में इसे यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका कहा जाता है। अमरीका रूस और कनाडा के बाद रकबे के लिहाज से दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मुल्क है, जिसका 8 लाख मुरब्बा मील का इलाका पानी पर मुश्तमिल है। दोस्तों, इतना बड़ा मुल्क होने के बावजूद इस मुल्क की कोई सरकारी जुबान नहीं है। अमेरिका में 300 से ज़ायद जुबानें बोली जाती हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली जुबान इंग्लिश है और अंग्रेज़ी के बाद हिस्पानवी दूसरी सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली जुबान है। 34 करोड़ 18 लाख की आबादी वाला मुल्क रियासत हाय मुत्तहिदा अमरीका 50 रियासतों पर मुश्तमिल है, जो आबादी के लिहाज से हिंदुस्तान और चीन के बाद दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मुल्क है। अमेरिका की कुल आबादी का 82% हिस्सा शहरों में रहता है, जबकि 18% लोग गाँव में आबाद हैं। इस मुल्क की हर रियासत अपने जुग्राफिये, सकाफत और शहरी निज़ाम की वजह से एक मुनफरिद पहचान रखती है। इस मुल्क के मजहब की बात करें तो यहाँ 70% लोग क्रिश्चियन, 2% जुडाइज़म, 6% दूसरे मज़ाहिब, जबकि 22% अफराद किसी भी मजहब से ताल्लुक़ नहीं रखते। अमरीका बहादुर की क्योंकि हर बात ही निराली है, इसलिए इस मुल्क की तारीख में भी दिलचस्पी की ढेरों बातें हैं। ये बात है उस ज़माने की जब यूरोप तरक्की के मनाजिल तय कर रहा था और इस तरक्की के लिए उन्हें हिंदुस्तान की अशद ज़रूरत थी, क्योंकि हिंदुस्तान को इस ज़माने में सोने की चिड़िया कहा जाता था, जहाँ तिजारत के वसी मौके मौजूद थे और सबसे बड़ी तिजारत थी मसाला जात की। इस मकसद के लिए स्पेन, फ्रांस और बरतानिया जैसे ममालिक के दरमियान एक दौड़ शुरू हो गई कि कौन सा मुल्क सबसे पहले हिंदुस्तान को दरियाफ्त करके वहाँ अपना तसल्लुत कायम करेगा। 51 सदी ईस्वी के आखिर में क्रिस्टोफर कोलंबस, जो कि एक बहरी मुहिम था, को हिस्पानिया यानी स्पेन की हुकूमत ने हिंदुस्तान के समुद्री रास्तों की तलाश में रवाना किया। दोस्तों, स्पेन से याद आया, अगर आप स्पेन पर मबनी मुकम्मल ट्रैवल डॉक्यूमेंट्री देखना चाहते हैं तो हमारी ये वीडियो देख सकते हैं, जिसका लिंक आपको ऊपर आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए वापस आते हैं। तवील सफर के बाद कोलंबस हिंदुस्तान तक तो ना पहुंच सका, अलबत्ता उसने हिंदुस्तान से हजारों मील दूर वाक़िया अमरीका को दरियाफ्त कर लिया। उसके बाद यूरोपीय ममालिक में अमरीका पर अपना तसल्लुत जमाने की एक दौड़ शुरू हो गई और यूरोप से आने वाले लोगों और सियासती फौजियों ने अमरीका में दाखिल होकर यहाँ के कदीम बाशिंदों पर जुल्म के पहाड़ तोड़ना शुरू कर दिए और फिर देखते ही देखते अमरीका ताजे बरतानिया के मातहत एक महकूम रियासत की सूरत हाल इख्तियार कर गया, जिसे फिर 1776 में बरतानिया से आज़ादी मिली। दोस्तों, अमरीका की मुख्तसर और दिलचस्प तारीख का जायजा लेने के बाद इस मुल्क के चंद दिलचस्प हक़ाइक़ के बारे में जानते हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि रकबे के लिहाज से सबसे बड़ी रियासत अलास्का को अमरीका ने रशिया से 30 मार्च 1867 में खरीदा था। इसका कुल रकबा 6 लाख मुरब्बा मील था, जिसे अमरीका ने सिर्फ $7.2 मिलियन में खरीदा, जो कि तकरीबन 2 सेंट फी एकड़ है। लेकिन आज इस इलाके से करोड़ों डॉलर अमेरिका कमा रहा है। अगर आप अमेरिका के झंडे को देखें तो इस पर 50 सितारे नजर आएंगे, जो 50 स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं। सफ़ेद और लाल रंग की लाइनें इस मुल्क में मौजूद 13 किस्म की कम्युनिटी को जाहिर करती हैं। इस मुल्क के झंडे को 14 जून 1776 को बेस्टी रास ने बनाया। उस वक्त उसकी उम्र सिर्फ 17 साल थी। इस मुल्क में जुर्म करने वाला जेल में जाता है।
हालांकि ऐसा तो हर मुल्क में होता है, लेकिन इसमें अलग बात यह है कि पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा अमेरिका के लोग जेल में जाते हैं। कहा जाता है कि पूरी दुनिया के कैदियों की तादाद इकट्ठी की जाए तो इसमें 22% अमेरिका के लोग हैं। दुनिया में सबसे ज़्यादा मेडल जीतने वाला भी यही मुल्क है। दोस्तों, आपको एक और हैरान कुन हक़ाइक़ बताते हैं। दुनिया में सबसे ज़्यादा नाजायज़ बच्चे पैदा करने वाला मुल्क भी अमेरिका ही है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 60% बच्चे ऐसे हैं जिन्हें अपने बाप का नाम भी मालूम नहीं। अक्सर ऐसे बच्चों की हुकूमत परवरिश करती है और बाद में उन्हें अमेरिकी फ़ौज में भर्ती कर लिया जाता है। दोस्तों, अमेरिका के नाम से इस स्टैचू ऑफ लिबर्टी को तो आप सब ने देखा ही होगा। ये मुजस्समा आज़ादी और रोशन ख्याली की इलामत के तौर पर जाना जाता है। 1886 में फ्रांस ने सफारती सतह पर अमेरिका को इसके 100 साला जश्न आज़ादी के मौके पर यह मुजस्समा तोहफे के तौर पर दिया था और फिर यह मुजस्समा दुनिया का सबसे ज़्यादा विजिट किया जाने वाला मोनूमेंट बन गया। यह मुजस्समा अमेरिका के लिबर्टी आइलैंड पर वाक़िया है। इस मुजस्समे का डिज़ाइन ईफल टावर के मौजूद गुस्ताफ ईफल ने बनाया था। इस स्टैचू को फ्रांस में बनाया गया था और इसको पीसेस की शक्ल में अमेरिका लाया गया था। जोग्राफियाई एतबार से ये मुल्क कनाडा और मेक्सिको के साथ अपनी सरहदों का इश्तराक करता है और मशरिक व मगरिब में बहरे ओकेनूस और बहरुल काहिल से घिरा हुआ है। कनाडा के साथ अमेरिका की सरहद निहायत दिलचस्प है। अमेरिका और कनाडा के दरमियान बॉर्डर 5 मील तक फैला हुआ है। इस सरहद पर कोई बॉर्डर नहीं है और बहुत सी इमारतें ऐसी हैं जो आधी अमेरिका और आधी कनाडा में मौजूद हैं। कनाडा और अमेरिका की सरहदों पर महज निशानात और लकीरें बनी नजर आती हैं, जबकि अमली तौर पर दोनों ममालिक के लोग एक दूसरे मुल्क में आज़ादाना घूमते फिरते और काम की गर्ज से आते जाते दिखाई देते हैं। अलबत्ता मेक्सिको की सरहद पर अमेरिका को मुस्तकिल निगरानी से काम लेना पड़ता है। दोस्तों, आपने हिंदुस्तान की बाबरी मस्जिद और राम मंदिर का किस्सा तो सुना ही होगा, जहां एक मजहबी झगड़े की वजह से अब तक लातादाद लोग मारे जा चुके हैं। लेकिन अमेरिका में सूरत हाल कुछ यूं है कि यहाँ अक्सर पुराने चर्चिस की जगह खरीद कर वहाँ मसाजिद तामीर कर दी जाती हैं और वहाँ के लोग बिल्कुल भी बुरा नहीं मानते। इसकी एक वजह यह भी है कि अमेरिकी शहरियों का रुझान मजहब की तरफ दिन ब दिन कम होता जा रहा है। अमेरिका एक बहुत बड़े रकबे की वजह से लामतनाही मादनी ज़खायर तो रखता ही है, साथ ही जंगों, मैदानों, सहराओं और पहाड़ों के हुस्न से मुज़य्यन ये मुल्क दुनिया भर के सियाहों के लिए बेपनाह टूरिस्ट अट्रैक्शन का हामिल है। वाशिंगटन डीसी अमेरिका का दारुल हुकूमत है, लेकिन एक वक्त ऐसा भी था कि न्यूयॉर्क अमेरिका का दारुल हुकूमत हुआ करता था। 16 जुलाई 1790 को वाशिंगटन डीसी को अमेरिका का दारुल हुकूमत बना दिया गया। व्हाइट हाउस भी वाशिंगटन डीसी में ही मौजूद है। व्हाइट हाउस ना सिर्फ एक खूबसूरत सरकारी इमारत है जहां अमेरिकी सदर क़याम करता है, बल्कि ये एक सियाहती मकाम भी है। इसके अलावा व्हाइट हाउस एक ऐसी जगह है जहां सबसे ज़्यादा एहतजाजी मुजाहिरे किए जाते हैं। व्हाइट हाउस को दुनिया का पावरफुल हाउस भी कहा जाता है। इसमें 132 कमरे मौजूद हैं। इसे 1792 में तामीर किया गया था। न्यूयॉर्क अमेरिका का सबसे ज़्यादा मशहूर और तरक्की याफ्ता तरीन शहर तो है ही, जो बुलंदो बाला इमारतों और तरक्की याफ्ता तरीन इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से जाना जाता है। साथ ही साथ ये अमेरिका का खूबसूरत तरीन और ज़्यादा आबादी वाला शहर भी है। अमेरिका और कनाडा की सरहद पर वाक़या खूबसूरत नायग्रा फॉल भी इस शहर में ही मौजूद है, जिसे दुनिया का एक अजूबा तस्लीम किया गया है। ये आबशार सर्दियों में कुछ वक्त के लिए मुकम्मल तौर पर फ्रीज हो जाती है, जबकि गर्मियों में हर साल करोड़ों लोग नायग्रा फॉल का नज़ारा करने आते हैं। इस वाटरफॉल से बिजली भी तैयार की जाती है, जिसका फ़ायदा दोनों ममालिक को होता है। दोस्तों, न्यूयॉर्क की नाइट लाइफ बहुत ज़्यादा फेमस है। सारी रात लोग जागते हैं। कहा जाता है कि न्यूयॉर्क कभी नहीं सोता। अमेरिकी रियासत कैलिफोर्निया के इलाके सान होजे में एक शहर आबाद है, जिसे सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है। ये जगह टेक्नोलॉजी के मैदान में दुनिया भर के लिए एक मिसाल है। दुनिया भर से ज़हीन तरीन लोगों को यहाँ जॉब ऑफर की जाती है, जहाँ ये अफराद अमेरिका को टेक्नोलॉजी के मैदान में दुनिया भर में एक मुमताज़ मकाम दिलवाने के लिए दिन रात सरगर्म रहते हैं। अमेरिका के 47% लोगों का प्रोफेशन टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ है, क्योंकि यहाँ के लोगों को टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा है। सिलिकॉन वैली में फेसबुक, गूगल और माइक्रोसॉफ्ट के दफातर मौजूद हैं। ये कंपनीज दुनिया से अरबों डॉलर कमा रही हैं। इसके अलावा मैकडॉनल्ड, KFC, पिज़्ज़ा हट, पेप्सी और कोका कोला जैसी कंपनीज भी अमेरिका की ही हैं। इनके जरिए भी अरबों डॉलर अमेरिका में आते हैं और इनमें से बहुत सी कंपनियों के शेयर यहूदियों के पास हैं। कैलिफोर्निया में ही वाक़िया लॉस एंजलिस में मारूफ फिल्म इंडस्ट्री हॉलीवुड वाक़िया है, जो दुनिया की सबसे ताकतवर फिल्म इंडस्ट्री है। अमेरिका के सियाहती मकाम में टाइम स्क्वायर की एक अलग ही पहचान है। ये भी अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क में ही मौजूद है। यहाँ आए रोज़ एहतजाजी मुजाहिरे तो होते ही रहते हैं।
साथ ही साथ ये जगह सियाहों की पसंदीदा तरीन जगह है, जहाँ हर साल 50 मिलियन से ज़्यादा लोग विजिट करते हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा तादाद शॉपिंग करने वाले लोगों की होती है। रियासत हवाई अमेरिका की खूबसूरत तरीन साहिलों की हामिल है, जहां रियल एस्टेट का कारोबार खूब फलता और फूलता है। दोस्तों, लॉस वेगास अमेरिका का एक ऐसा शहर है जहां दुनिया के अमीर तरीन लोग बसेरा करते हैं। 2023 के आदाद शुमार के मुताबिक यहाँ 600 से भी ज्यादा अरबपति लोग आबाद हैं। यहाँ जुआ और शराब निहायत उर्जा हैं। अमरीकी शहरी खेलों में बेसबॉल, फुटबॉल और बास्केटबॉल के शौकीन हैं। ये खेलों के अलावा इंतहा के खुश खुराक भी होते हैं। अमरीकी लोग अपनी कमाई का सिर्फ 1% हिस्सा सेव करते हैं, बाकी सब खा जाते हैं। पिज़्ज़े का तो जुनून की हद तक शौक है। एक रिपोर्ट के मुताबिक यहाँ के लोग एक दिन में 18 एकड़ जमीन के बराबर पिज़्ज़ा खा जाते हैं, जो उन्हें दुनिया में सबसे ज्यादा पिज़्ज़ा खाने वाली कौम भी बनाता है। दोस्तों, चूंकि अमेरिका में फास्ट फूड सबसे ज्यादा पसंद की जाने वाली खुराक है, यही वजह है कि अमेरिका में गैर सेहतमंद और मोटे अफराद की शरह में खतरनाक हद तक इजाफा हो चुका है। अगर हम अमेरिका की सियासी हैसियत की बात करें तो अमेरिका एक वफाकी जमहूरिया है, जहां इलेक्टोरल वोट के जरिए सदर का इंतखाब किया जाता है। अमेरिकी रियासत में कांग्रेस और सदर की हैसियत तो अपनी जगह मुस्लिम है ही, इसके अलावा मुख्तलिफ लॉबीज भी अमेरिकी सियासत में अहम किरदार अदा करती हैं, जिसमें सबसे मशहूर यहूदी लॉबी है, जो दुनिया के अमीर तरीन अफराद पर मुश्तमिल है और अमेरिका की खारजा पॉलिसी में अहम किरदार भी अदा करती है। यही वजह है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा इसराइल को अमेरिका सपोर्ट करता है। अमेरिका एक वीटो पावर है, जिसे अक़वाम मुत्तहिदा में लामहदूद इख्तियारात हासिल हैं। अगर हम जंगी मैदान में अमेरिका की ताकत का अंदाज़ा लगाना चाहें तो अमेरिका अपने सुपर पावर स्टेटस के जरिए दुनिया में सबसे बड़ी फौजी ताकत है और दुनिया का कोई भी ऐसा मुल्क नहीं है जिसकी सरहदों के करीब अमेरिकी बहरी बेड़े की रसाई ना हो। अमेरिकी तिजारत में सबसे बड़ा हिस्सा हथियारों की तिजारत पर मुश्तमिल है। अमेरिका नेटो इत्तेहाद का सरकर्दा और सरबराह रुकन है और अपने मुकाबिल ताकतवर रूस और चीन के गिर्द घेरा तंग करने के लिए नेटो पावर का भरपूर इस्तेमाल करता है। वाज़िह रहे कि अमेरिका वो वाहिद मुल्क है जो 1945 में जापान पर 2 एटमी हमले कर चुका है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं दुनिया में सबसे ज्यादा जीडीपी वाला मुल्क भी अमेरिका ही है, जिसकी जीडीपी 28 ट्रिलियन डॉलर के करीब है और यहाँ के लोगों के सालाना आमदनी 85,000 अमरीकी डॉलर है, जो आमदनी के लिहाज से दुनिया के पहले नंबर पर आता है। अमेरिका की इकोनॉमी का दारोमदार एटॉमिक इंडस्ट्री, टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री, फूड इंडस्ट्री और टूरिज्म पे है। अगर हम अमरीकी मईशत की बात करें तो बिलाशुबा अमरीका इस वक्त तक दुनिया की सबसे बड़ी माशी ताकत भी है। अलबत्ता अमरीकी मईशत का ज़्यादातर दारोमदार बैरूनी कर्जों पर है। मौजूदा दौर में चीन की बढ़ती हुई माशी ताकत अमेरिका के लिए एक मुस्तकिल दर्द सर बनी हुई है। टेक्नोलॉजी के मैदान की बात की जाए तो मेडिकल, इंजीनियरिंग, ज़राअत और माइक्रोबायोलॉजी के अलावा स्पेस टेक्नोलॉजी में भी दूर दूर तक अमेरिका के मुकाबिल कोई मुल्क नहीं है। अमेरिका वो वाहिद मुल्क है जिसने 1969 में अपोलो 11 मिशन के जरिए नील आर्मस्ट्रॉन्ग को चांद पर उतारकर तारीख रकम की। अमेरिका चांद पर कदम रख चुका है और अब मरीख पर मुस्तकिल बस्तियों के क़याम के सिलसिले में बहुत बड़े पैमाने पर काम कर रहा है। अमेरिका की एक मशहूर और मारूफ शख्सियत एलोन मस्क हैं, जो अपने प्रोग्राम स्पेस एक्स और टेस्ला मोटर्स की बदौलत टेक्नोलॉजी के मैदान में अमेरिका को बहुत आगे लेकर जा रही हैं। एलोन मस्क अपने प्रोग्राम स्टार लिंक के जरिए पूरी दुनिया को खला में मौजूद अपने खुदकार निज़ाम के जरिए मुफ्त इंटरनेट पहुंचाने के मंसूबे पर काम कर रहे हैं। अमेरिका को दुनिया का सबसे पढ़ा लिखा मुल्क भी कहा जाए तो गलत ना होगा, क्योंकि फैक्ट बुक की रिपोर्ट के मुताबिक इस मुल्क का लिटरेसी रेट 99% है। दुनिया की सबसे बेहतरीन यूनिवर्सिटीज़ भी इसी मुल्क में मौजूद हैं। इस मुल्क में पब्लिक यूनिवर्सिटी में पढ़ने का खर्चा $8,000 से $35,000 पर सेमेस्टर है और प्राइवेट यूनिवर्सिटी में पढ़ने का खर्चा $25,000 से $35,000 पर सेमेस्टर है। दोस्तों, एक अंदाजे के मुताबिक 7 लाख पाकिस्तानी अमेरिका में आबाद हैं। इस मुल्क में पाकिस्तानी लोग टैक्सी, फास्ट फूड और गैस स्टेशन वगैरह पर काम करते हैं और सालाना $50,000 तक कमाते हैं। इस मुल्क में बहुत से पाकिस्तानी करोड़पति भी आबाद हैं। अमेरिका के सिटीजनशिप लेने के लिए 5 से 10 साल का अरसा लगता है, लेकिन अगर आप वहाँ की अमेरिकी लड़की से शादी कर लें तो 3 साल में आपको नेशनलिटी मिल जाती है। इस मुल्क में ड्राइविंग राइट साइड पर है, जबकि यहाँ का कॉलिंग कोड +1 है और इंटरनेट डोमेन .us है। दोस्तों, अमेरिका की करेंसी अमेरिकी डॉलर है, जिसे पूरी दुनिया जानती है और इसे इंटरनेशनली भी सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। $1 पाकिस्तानी 285 रुपये के बराबर और इंडियन रुपीज़ में 84 रुपये के बराबर है। प्यारे दोस्तों, अमेरिका के बारे में आप मज़ीद क्या जानना चाहते हैं?
हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। अल्लाह निगहबान।